जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवरात्रियों में कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरह की बातों का ध्यान रख लेते हैं तो कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं आप और माँ दुर्गा जी की असीम कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रियों में क्या करना चाहिए। तो पहला उपाय है दोस्तों, देवी को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाता है तो इस कार्य से माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा उपाय है प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। नवरात्रियों में प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाकर माता जी का ध्यान करना चाहिए और अपने एवं परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता जी से करनी चाहिए। तीसरा उपाय है नंगे पैर रहना और साफ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा उपाय है दोस्तों, 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए। आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति यदि उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है और दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या भी है, तो आप उपवास रख सकते हैं। पांचवा उपाय है 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद अगला उपाय है कि माता जी की अखंड ज्योति जलाना चाहिए। नवरात्रियों में माता जी की अखंड ज्योति यदि देसी गाय के घी से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से माता जी की अखंड ज्योति पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। यदि दोस्तों आप 9 दिनों तक माता जी की अखंड ज्योति जला देते हैं तो आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वह सारी नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपने अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा जी से किसी भी देव से उस कार्य को पूर्ण करने की कृपा मांगी है तो दिन दोगुना रात चौगनी वह कार्य जल्द संपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ तो जाना हमने कि नवरात्रियों में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य करना चाहिए, लेकिन अब जानते हैं हम कि नवरात्रियों में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप इन कार्यों को नवरात्रि में कर देते हैं तो आपकी सारी भक्ति तपस्या निष्फल हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, प्याज और लहसुन का। तो नवरात्रि के 9 दिनों में घर के अंदर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माँ दुर्गा जी अरुष होती हैं। बात करते हैं दूसरे उपाय की, दाढ़ी, नाखून व बाल काटना नहीं चाहिए। नवरात्रियों में व्यक्ति को कभी भी दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, मांस और मदिरे का प्रयोग। तो माता जी के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। इसके साथ ही छौंक या बघार नहीं लगाएं। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरह के प्रयोग करते हैं, कार्य करते हैं तो इससे माँ देवी दुर्गा रुष्ट होती है और आप जो भी मनोकामना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, वह निष्फल हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि 9 दिनों में हमें किस तरह के कार्य करना है और किस तरह के कार्य नहीं करना है, तभी माँ दुर्गा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होगी। तो यहाँ हमने जाना कि नवरात्रि में क्या करें, क्या नहीं करें। यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे समाधान प्लस को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।